हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि सत्य क्या है। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आज हम एक ऐसे सत्य के विषय में देखेंगे जो यीशु मसीह कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो फिर आज हम गुलामी भरी जिंदगी, गुलामी भरा जीवन क्यों जी रहे हैं? हालेलुया। बहुत सारे लोग आज भी गुलामी की दशा में, अंग्रेजों की गुलामी से तो हम बाहर हो गए हैं, लेकिन अब हम नशे की गुलामी में, पाप की गुलामी में, व्यभिचार की गुलामी में, लोभ की गुलामी में, लालच की गुलामी में, धन की गुलामी में, बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हैं जिसकी गुलामी में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह किस लिए संसार में आए, तब तक हम गुलामी से आज़ाद नहीं हो सकते हैं, जब तक हम उस सत्य को नहीं जानेंगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यूहन्ना 3:16 में प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन पाए। जो यीशु मसीह के पास आता है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, बल्कि अनंत जीवन पाता है। उस सत्य को जानने की लालसा, उस जिज्ञासा हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए कि वो सत्य क्या है। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि आज के समय कोई सत्य को जानेगा ना, सच में वो आजाद हो जाएगा, वो गुलामी में जीवन नहीं बिताएगा। सत्य एक ही है, वह यीशु मसीह, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मार्ग भी मैं ही हूं, सत्य भी मैं ही हूं और जीवन भी मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, बिना यीशु द्वारा हम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते, उस अनंत जीवन के वारिस नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ यीशु मसीह ही है। उसी ने हमको इस गुलामी से, संसार की गुलामी से हम सबको छुड़ा लिया है। आज हम यीशु मसीह पर विश्वास इसीलिए करते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र किए गए, आजाद किए गए हैं। हालेलुया। हम पहले गुलामी में थे, नशे की गुलामी में थे, पाप की गुलामी में थे। जब से यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदल दिया है। आज लोग कहते हैं ये लोग ईसाई बन गए, इन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया। मैं आज उन लोगों से कहना चाहता हूं, हम उस गुलामी से आज़ाद कर दिए यीशु मसीह ने। हम सबको उस गुलामी से, जो हम बंधन में थे, गुलामी में थे, नशे की गुलामी में थे, पाप की गुलामी में थे, संसार की अभिलाषाओं में जीवन बिता रहे थे, यीशु मसीह जैसे ही हमारे जीवन में आता है और यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक, नहीं, मैं कहता हूं मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। उसके अलावा इस धरती पर कोई भी दूसरा ऐसा रास्ता नहीं है, कोई भी दूसरा ऐसा मार्ग नहीं है, कोई भी दूसरा ऐसा सत्य नहीं है, कोई भी दूसरी ऐसी सच्चाई नहीं है जिसके द्वारा हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। वो सिर्फ यीशु मसीह ही है। हालेलुया। इसीलिए हम सत्य को जाने की सत्य क्या है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, तब हम सत्य को जानेंगे। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन जो है ना, खाली
नहीं लौटता है, वो खाली नहीं जाता है। परमेश्वर का वचन जो सुनता है और जो ग्रहण करता है, वो परमेश्वर का वचन उसके जीवन में कार्य करता है और उसके जीवन को बदल देता है। मेरे प्रियो, आप मेरी हालात को जानते, मेरी स्थिति को जानते, मैं किस प्रकार सांसारिक अभिलाषाओं में फंसा हुआ था, दुख में था, तकलीफ में था, परेशानी में था। हालेलुया। आज मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूं, मेरे जीवन को यीशु मसीह ने बदला और इस संसार में कोई बदलने वाला नहीं था। यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने मुझे चुना, मैंने यीशु मसीह को नहीं चुना। माता के गर्भ से ही परमेश्वर ने मुझे चुन लिया था ताकि मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आज मैंने उस मार्ग को, उस सत्य को, उस जीवन को जान लिया जिसने मेरे जीवन में परिवर्तन लाया। आज मैं उस सत्य को जानता हूं। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस धरती पे यूं ही नहीं आया, वो इसीलिए आया ताकि कोई नष्ट ना हो, ताकि कोई नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। एक सरदार यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से पूछता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह उस सरदार से कहते, उस मनुष्य से कहता है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो केवल एक ही है, अर्थात परमेश्वर। हालेलुया। फिर यीशु मसीह कहते हैं, तो मैं फिर सरदार यीशु मसीह से कहते हैं कि मैं फिर अनंत जीवन पाने के लिए, उस अनंत जीवन का अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह उस सरदार से कहते हैं, तू आज्ञाओं को तो मानता है, आज्ञाओं को जानता है, व्यवस्था में क्या लिखा है। तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू धन का लोभ न करना, और आप अपने माता पिता से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। बहुत सारी बातें वहां पे यीशु मसीह से कहते हैं। और वो सरदार यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि प्रभु, मैं तो ये सब लड़कपन से मानता आ रहा हूं, जब से मैंने होश संभाला मैं इन चीजों को मानता आ रहा हूं। हालेलुया। फिर यीशु मसीह उससे कहते हैं, ठीक है, यदि तू सब कुछ मानता आ रहा है, तू सब आज्ञाओं को मानता है, व्यवस्था में जो जो आज्ञा लिखी है, तू व्यभिचार नहीं करता है, तू चोरी नहीं करता है, तू अपने माता पिता का आदर करता है, तू एक दूसरे से प्रेम करता है, अपने पड़ोसी से प्रेम करता है, तो मैं आज तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। वो सरदार कहता है कि वो कौन सी बात है? यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जब उस सरदार के बारे में हम पढ़ते ना, वो बहुत धनी था, बहुत अमीर था, और यीशु मसीह उससे कहते कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे। हालेलुया। जब यीशु मसीह उससे ये बोलते हैं कि तू अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, हालेलुया, वो सरदार यीशु मसीह को छोड़कर चला जाता है। बोलने का मतलब है, उस अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? उस मार्ग को, सत्य को, उस जीवन को, जो यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। जब हम सत्य को जानेंगे ना, तभी सत्य से तभी हम संसार की अभिलाषाओं से, इस पाप के बंधन से, बुराई भरे जीवन से हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे। आज बहुत सारे गुलामी का जीवन बिता रहे हैं। मैं दृढ़ता से कहता हूं कि यीशु मसीह ने मुझे आजाद कर दिया है। अब मैं किसी गुलामी में नहीं हूं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं
को मानकर मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, जिसने मेरे जीवन को बदला है ना, आज मैं उस महान परमेश्वर की उपासना करता हूं। वो धर्म बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने आया है। हालेलुया। यदि आप बाइबल में कहीं देखेंगे कि वो धर्म बदलने आया है, कहीं पे भी नहीं लिखा है बाइबल में। हालेलुया। इसीलिए मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उसने मेरे जीवन में परिवर्तन लाया। जो मेरी वीडियो को देखेंगे वो लोग मेरे जीवन के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोग मेरे जीवन के बारे में नहीं जानते हैं, और बहुत सारे लोग मेरे जीवन के बारे में जानते कि मेरा जीवन इस संसार में किस प्रकार था। मैं गुलामी में था, पहले नशे में था, पाप की गुलामी में था, लेकिन जब से यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। वो जीवन को बदलने आया मेरे प्रियो, वो मन को बदलने आया है। वो हमें ईसाई बनाने नहीं आया है कि तुम ईसाई बनो। वो जीवन बदलने वाला है, परमेश्वर है। हालेलुया। यूहन्ना 1:1 में वचन कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। और वचन परमेश्वर था। शब्द में पावर है। आदि में वचन था, आदि में वही परमेश्वर का वचन था, और उसी ने, उस परमेश्वर के वचन ने, उस परमेश्वर ने हम सबके जीवन को बदल दिया। आज मेरा पूरा परिवार यीशु मसीह के पीछे चलता है, उस गुलामी के पीछे नहीं जो संसार में गुलामी है। गुलामी भरा जीवन आज भी बहुत सारे लोग जी रहे हैं, लेकिन सत्य को जानना कोई नहीं चाहता है। हालेलुया। यदि हम सत्य को जानेंगे ना, तो हमें संसार की बुरी अभिलाषाओं को, बहुत सारे पापों को, बहुत सारे बुरी बातों को अपने जीवन से त्याग करना होगा। तभी हम सत्य को जानेंगे। और सत्य के पीछे चलना, यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। वचन कहता है, संकरा है वो मार्ग जिसमें थोड़े प्रवेश करेंगे, कठिन है वो मार्ग। यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है, सच्चाई के पीछे चलना आसान नहीं है, लेकिन झूठ के पीछे चलना आसान है। आज लोग इस झूठ भरी दुनिया में, इस पाप भरी दुनिया में अपने आप को बहुत लोग धर्मी समझते हैं। हालेलुया। लेकिन उन्होंने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना। हालेलुया। वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा, जो सत्य मार्ग पर चलेगा, वही अनंत जीवन का वारिस होगा, वही उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएगा। आज हम देखते हैं जब कोई मरता है ना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, मरने के बाद उसके एक फोटो फ्रेम बनाई जाती है और उसके ऊपर माला लटकाई जाती है और उस फोटो में लिखा जाता है स्वर्गीय फलाना नाम। हालेलुया। कोई नरक नहीं जाना चाहता है, कोई नरकीय नहीं लिखना चाहता है। चाहे वो उस मार्ग सत्य जीवन को जानता हो, चाहे वो उस सत्य को जानकर आजाद हुआ हो या नहीं, चाहे उसने बड़े बड़े पाप किए होंगे, फिर भी स्वर्गीय लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि स्वर्ग है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसने देखा, बाद में मरने के बाद किसने देखा, फिर स्वर्गीय क्यों लिखते हैं अगर किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब है हर एक मनुष्य जानता है कि स्वर्ग है। हालेलुया। वही स्वर्ग का परमेश्वर
हमें कहना चाहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हर एक अपने पापों को तौबा करके इस संसार की गुलामी से आजाद होकर ही हम यीशु मसीह के उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। हमें अपने आप को बदलना होगा। संसार की गुलामी से, संसार के रीति रिवाज से हमें दूर होना होगा। ये रीति रिवाज एक गुलामी वाला जीवन है जो संसार में आज के समय में चल रहा है। हमने सत्य को जान लिया है, आप भी उस सत्य को जाने। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला, जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदला, यदि आप भी उसके पास आएंगे, सच्चे मन से परमेश्वर के समीप आएंगे, वो आपके जीवन को भी बदल देगा। एक बात परमेश्वर को परख कर देखो। परमेश्वर के पास आए, उसके भवन आए कि देखो वो धर्म परिवर्तन करता है या मन परिवर्तन करता है। मेरे प्रियो, वो धर्म परिवर्तन नहीं करता, वो जीवन परिवर्तन करता है, जीवन को बदल देता है। परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। इसलिए आप सभी का वेलकम है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आप भी आइए, उस महान परमेश्वर को देखिए कि वो कैसा भला परमेश्वर है। मैं आपको दृढ़ता से कहना चाहता हूँ, विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला, वो आपके जीवन को बदलने की भी ताकत रखता है। सिर्फ आपके घर में बैठकर नहीं, उसके पास आना होगा, उसके सम्मुख बैठना होगा, उससे प्रार्थना करनी होगी, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना होगा। वचन खाली हाथ नहीं लौटेगा। जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है ना, वो सच में कार्य करता है। हालेलुया। मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर से छोटे से वचन के लिए। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सामर्थी प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दया के सागर, दया करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपका वचन कहता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। पिता परमेश्वर, सच में प्रभु, हर एक को वह मन फिराव का अवसर आपने दिया है। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में आप कार्य करें। पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपके वचन को सुनता है, प्रभु आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, पिता परमेश्वर, वही उस अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। सच में प्रभु, आप महान हैं। आप हर एक से बातें करें पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को बदल दे। जिस प्रकार आपने हमारे जीवन को बदला, उसी प्रकार प्रभु जी, जो आज अंधकार में है लोग, पिता परमेश्वर, जो दुष्टात्मा के बंधन में, पिता परमेश्वर, जो शैतान के बंधन में, यीशु नासरी, मैं उनको प्रभु आपके नाम से आजाद करता हूं। वो भी सच्चे परमेश्वर को जाने, वो भी मार्ग, सत्य और जीवन को पहचाने कि सच में मार्ग, सत्य और जीवन तो सिर्फ आप ही है। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि सत्य, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब आपके पास आएंगे लोग, सच में प्रभु, आप उस बंधन से, उस प्रभु जी पाप के बंधन से, दुष्टात्मा के बंधन से, शैतान के बंधन से, बीमारी के बंधन से आप उन्हें छुटकारा देते। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमारे जीवन को बदला प्रभु। उसी प्रकार प्रभु जी, पिता परमेश्वर, उन लोगों के जीवन को भी बदल दे जो आज अंधकार में, पिता परमेश्वर, वो एक सच्चे परमेश्वर को जाने जिसने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की है। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु तेरा एक एक वचन प्रभु कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर, सारा आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए।